नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में नासा के डार्क मिशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि आखिर आज न्यूज़ में इस मिशन के बारे में इतना चर्चा क्यों हो रहा है। हर जगह नासा के डार्क मिशन के बारे में ही न्यूज़ आ रही है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि आखिर ये डार्क मिशन है क्या, इसको क्यों बनाया गया है, इससे पृथ्वी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि भले ही ये मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा हो, लेकिन इससे जो फायदे होंगे वो पूरे पृथ्वी को होंगे। ऐसे लोगों को भी होंगे जो कि नासा के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा या उनका एक भी रुपया उस मिशन में खर्च न हुआ हो। भले ही आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है कि यह नासा का मिशन पूरी दुनिया के लिए है, न कि सिर्फ अमेरिका के लिए। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि देखिए डार्क मिशन क्या है, कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम एस्ट्रॉइड या कॉमेट के नाम से जानते हैं। यह ऐसे बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो कई कई किलोमीटर में फैले होते हैं और ऐसे ही इधर उधर आवारों की तरह घूमते रहते हैं हमारे स्पेस में। और कई बार तो ये हमारे सूर्य के चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही चक्कर काटते हैं जैसे कि हमारा पृथ्वी काटता है। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी और किसी ऐसी वजह की कारण की वजह से यह हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाता है और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि पृथ्वी इनको अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ समय बाद ये हमारे पृथ्वी पर उल्कापिंडों के रूप में गिर जाते हैं। हालांकि अगर ये उल्कापिंड छोटे हों तो इससे कोई खास खतरा नहीं होता, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। आपको याद होगा, इतिहास में आपने कई बार पढ़ा होगा कि ऐसे ही कॉमेट और एस्ट्रॉइड की वजह से, जो कि हमारे पृथ्वी पर आज से कई 100 साल पहले गिरा था, डायनासोर का पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया, क्योंकि इनके गिरने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर अचानक से बदल जाता है। बहुत सारे जीव जंतु इस तरह के परिवर्तन को झेल नहीं पाते और वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, जैसा कि इतिहास में हो चुका है। तो नासा चाहता है कि फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए वो एक डार्क मिशन लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह का स्पेसक्राफ्ट है जिसको बनाने में नासा को लगभग $344 मिलियन का खर्च आया है। और इसका काम सिर्फ इतना है कि ऐसे किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट को आइडेंटिफाई करे जो कि हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से लगभग 30 मिलियन माइल्स की दूरी पर हों, यानी कि इतने करीब जहां से पृथ्वी और उनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 30 मिलियन माइल्स की हो। हालांकि ये सुनने में बहुत बड़ा डिस्टेंस लगता है, लेकिन एस्ट्रॉइड और कॉमेट जिस स्पीड से ट्रैवल करते हैं उनके सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी वो कुछ ही महीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर साइज में वो 30 से 50 मीटर के हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है, जैसा कि लगभग ज़्यादातर एस्ट्रॉइड या कॉमेट होते ही हैं जो कि हमारे लिए खतरा बनते हैं, क्योंकि इनके हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने और पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसकर पृथ्वी पर जब गिरने लगते हैं तो वैसा ही एक धमाका होता है जैसे कि किसी परमाणु बम के फटने से होता है, वो भी एक अच्छे वाले परमाणु बम के फटने से। अब आप समझ रहे होंगे कि बाकी अगर हम इसके खतरे की बात करें तो ये किसी एटम बम के विस्फोट से कम खतरनाक नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी का पूरा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये हमारे लिए खतरा क्यों है। खतरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इकलौते ऐसे नहीं हैं, ऐसे अनगिनत एस्ट्रॉइड और कॉमेट हमारे पृथ्वी के आसपास के ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और उनका कोई गारंटी नहीं होता कब वो पृथ्वी के ग्रेविटी में फंसकर पृथ्वी पर आकर गिर जाए। तो नासा चाहता है कि ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रॉइड को आइडेंटिफाई किया जा सके और इस स्पेसक्राफ्ट, जिसे हम डार्ट के नाम से जानते हैं, एक टक्कर कराकर देखा जाए कि अगर इस टक्कर से, जो कि इतना सफिशिएंट हो कि उसके स्पीड और उस एस्ट्रॉइड और कॉमेट के रास्ते को अगर बदल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जैसा कि माना जाता है कि जब टक्कर होगा तो एक काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे कि जाहिर सी बात है उसकी स्पीड और चाहे उसकी जो पाथ की ट्रैवल की दिशा है कुछ तो बदलेगी और वो थोड़ा सा ही डिफरेंस जो क्रिएट होगा, बहुत बड़ी चांसेस है कि उस एस्ट्रॉइड और कॉमेट को हमारे पृथ्वी पर गिरने से बचा दे या फिर किसी ऐसी जगह पर गिरा दे जहां पर हम चाहते हों। अगर ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो आने वाले फ्यूचर में नासा ऐसे बहुत सारे कॉमेट और एस्ट्रॉइड को आइडेंटिफाई कर पाएगा
जिससे कि हमें खतरा होगा और समय रहते ही उनके रास्ते को बदला जा सकता है। हालांकि फिलहाल नियर फ्यूचर में ऐसे कोई भी खतरे नहीं है, क्योंकि नासा को अभी तक ऐसा कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट नहीं मिला है जो कि साइज में बहुत बड़ा भी हो और हमारे पृथ्वी की तरफ आ भी रहा हो और हमें उससे खतरा हो। लेकिन माना जाता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हमारे पास एक ऐसी प्लानिटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नासा के ये डार्क मिशन काम कैसे करेगा और इसके फायदे क्या क्या हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि मिशन भले ही अमेरिका द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन इसका फायदा पूरी पृथ्वी को होगा, क्योंकि एक ऐसा एस्ट्रॉइड और कॉमेट अगर दोबारा पृथ्वी पे गिरा तो हो सकता है कि पृथ्वी पर से कोई और प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, क्योंकि अचानक होने वाले परिवर्तन, मौसम में बदलाव और टेम्परेचर का बढ़ना, ये सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बहुत सारे प्राणियों को पूरी तरह से विलुप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। नासा को इस टेस्ट के बाद एक कैपेबिलिटी तो मिल जाएगी कि वह इस तरह के परिवर्तन को रोक सकता है और हो सकता है कि भविष्य में मानव जाति को भी किसी ऐसे खतरे से बचाया जा सके। नासा का ये कदम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमें ये भी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर इसरो भी ऐसा कुछ करे तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि बचाना तो पृथ्वी को हम सबको ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।